गाइस यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र जो कि सिगिरिया के लिए है इस बार। आयुबोवन दोस्तों, स्वागत है इस व्लॉग में। मैं भूख लगने के वजह से ये गंदा और एक्सपेंसिव सा सैंडविच खाकर निकल पड़ती हूँ सिगिरिया रॉक में जाने के लिए। मैं जा रही हूँ अकेले बिल्कुल। ये जगह ना बिल्कुल अलग है, कुछ तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और जो भी इतिहास होगी इस जगह की वो देख के लग तो रहा है यहाँ पर कुछ होगा। पहले मुझे देख के लगा था अरे ये पत्थर तो यहीं पर है, पर अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। शायद वाकई में यहाँ पर मगरमच्छ है जिसके वजह से यहाँ नहाना सख्त मना है। यहाँ के जो वृक्ष है ना, मैं अभी तक जितनी भी श्रीलंका देखी हूँ उससे कई गुना अलग ही प्रकार की हरियाली मुझे दिख रही है। बात करो जो नीचे लगा हुआ है वो बिल्कुल अलग है। और यहाँ के वातावरण में इतनी ज़्यादा शांति है कि मैं आपको बोल के बयान नहीं कर सकती। ये देखो, the museum is apparently on this side, so I'm going to go to get the ticket and then go to washroom। है मैं तब से चले जा रही हूँ इतनी कड़ी धूप में, पर ऐसे लग रहा है मानो मैं तालाब के एक ओर से दूसरी ओर आई हूँ। ये देखो, अगर आप मेरे पीछे गौर करो तो आपको समझ में आएगा कि वानर सेना की तो मेरी मुलाकात हो गई है। यू हैव टू कम हियर फर्स्ट, गेट द टिकट्स डन एंड देन नेक्स्ट यू मूव टू द अदर साइड विच इज़ द म्यूज़ियम। है श्रीलंका का सबसे पहला स्टैम्प और इसी तरीके से बाकी जानकारी तथ्य यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप पहले इस म्यूज़ियम को देखिए टिकट काटने के बाद और फिर आकर धीरे धीरे रॉक की तरफ बढ़िए। सिगिरिया रॉक के अलग अलग तरह से फ़ोटोज़ लिया गया है। ये कुछ बड़े बड़े एरियाज़ और ये है एरियल व्यू, तो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखता है। और इस जगह पर लिखा गया है कि लायन स्टेयरकेस, वो बड़े बड़े चट्टान जिसके बीच में से जाकर आपको ऊपर जाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन के वक्त पर आर्कियोलॉजिकल साइट्स द्वारा यहाँ की ये इंस्क्रिप्शन और नंदी के है वो मिली। और अब इस बात से मैं मुंह फेर नहीं सकती कि जब हनुमान जी है राम जी तो होंगे ही, और जब राम जी है तब ज़रूर यहाँ पर सीता माता थी। और क्योंकि सीता माता थी यानी रावण के सोने की लंका की शुरुआत यहीं से है। और इसी बात पर मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, जय श्री राम। अब जो जलाशय है इन सबको वाटर गार्डन बोला जाता है, उसी नाम से म्यूज़ियम के अंदर दिया गया है। म्यूज़ियम में आपको बहुत सारी चीज़ें काफ़ी एंगेजिंग लगेगी और इसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख ही जाएंगी। ये गैलरी है जिसमें से अंदर जाके शायद देखना पड़ता है। आप यहाँ की मिट्टी, मतलब ये जिस स्टोन से बनाया गया है उसकी एक झलकी आपको इधर मिल जाएगी। वहाँ से अभी यहाँ पर देख सकते हो ड्रिंकिंग वाटर की भी सुविधा है। सिंहपद में, सिंहपद क्या है वो मुझे जाकर ही पता चलता, पर चारों तरफ इस तरीके से आपको वन नज़र आएंगे और वानर सेना तो है ही भरपूर। तो मैं मोबाइल अभी छुपा देती हूँ ताकि फ़ोन को खींच कर ना ले जाए। डिस्क्रिप्शंस बहुत सारी जो चीज़ें रखी गई थी, पर इसमें एक ट्विस्ट है। जो भी इतिहास यहाँ पर दर्शाया गया है उसमें यही लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट स्कल्पचर से मिलते जुलते हैं और उन्हीं के सारे छोटे छोटे चीज़ों को संरक्षण किया गया है। हालांकि एक यहाँ पर इंसान की भी स्केलेटन आपको दिखेगी, पर सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन नहीं कहेगा कि यहाँ पर एक राजमहल हुआ करता था। आप यकीन नहीं मानोगे, आप जब अपने आँखों से इन चीज़ों को देखते हो आपको कुछ अलग ही फील होता है, जो मुझे अभी फील हो रहा है। ये देखो, देखिए रावण के सोने के किले की थोड़ी बहुत निशानियाँ, और इसी तरीके से आपको पूरे किले के अंदर थोड़ी थोड़ी रिमेन्स चारों तरफ दिखेंगी। कुछ कुछ जलाशय है, कुछ कुछ सीढ़ियाँ। ये बिल्कुल जैसे रामायण में दिखाया गया था या फिर जिस तरीके से वर्णन हुई थी कि विद्वान रावण जी के महल जिस तरीके से हो सकते हैं, बिल्कुल ही वैसे है। ट्रिपल एंट्रेंस माने तीन तीन द्वार है जिससे कि आप इस महल के अंदर आ सकते हो। हर जगह लिखा हुआ है
ये जैसे वाटर गार्डन 1 है, क्यूआर कोड भी साथ में चिपकाया हुआ है। सारे क्यूआर कोड सही नहीं है, कुछ में गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इतने बड़े एरिया में ये बनाया गया है। तक 4 किलोमीटर मैं चल चुकी, अभी भी मैं जो मुख्य द्वार है वहाँ तक नहीं गए। फव्वारे वाले बगीचे दोनों तरफ, देखो कितना शाही है, कितना आलीशान है सब कुछ। Oh sure. It looks like an octagonal pond. Yes, it's an octagonal pond. Yeah. But it's here over there. Oh, okay. So we are here. It must be over there. Yeah. But It's a long way. मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि बिल्कुल रावण की ही सोने की लंका है। so we just arrived and we have jet lag. Can A long imagine. trip on, Yes. on flights. So Okay. But there's no water. because of the weather, see a bit. Yeah, there's slightly more like a puddle now. हल्का है पत्थर, उसके नीचे से आना होता है। दोनों तरफ काई, बीच का रास्ता साफ, जिसमें कि मिट्टी मिट्टी डाला हुआ है, पर बहुत ही ज़्यादा खुरदुरा है। मैं तो हाफ रही हूँ, मुझे बैठना पड़ेगा अभी। सिगिरिया बहुत खूबसूरत हो आप। Almost there. अभी थोड़ी ऊंचाई बाकी है, ज़्यादातर क्रॉस कर चुकी हूँ। और भी अलग अलग टाइप के रास्ते हैं ऊपर जाने के, बट मुझे लगता नहीं है इतनी ऊंचाई तक मैं पहुंच पाऊंगी, पर कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि इतनी ऊंचाई नहीं चढ़ पाऊंगी, दिक्कत उसलिए है कि कल ऑलरेडी एक ट्रैक करी और 25,000 स्टेप से ज़्यादा चली, और आज एक ऑलरेडी ट्रैक करके आई हूँ सनराइज़ के लिए, और अभी सनसेट का ये ट्रैक चल रहा है। तो चढ़ी जा रही हूँ तब से, अभी तक तो 30 मीटर से ज़्यादा पहुँच गई हूँ, पर इससे भी आगे बहुत लंबी लाइन है। आप इस तरह से भी जा सकते हो। ये इधर द व्यू, ये इधर का व्यू है, और आगे बस चलते जाना है। ओह माय गॉड, वो बहुत ज़्यादा ही ओवरलैप कर रहा है, जिसके वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, और साथ ही साथ यहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होने के वजह से पसीने से मेरी सारी ताकत ख़त्म हो चुकी है। पानी पिए जा रही हूँ सुबह से शाम, शाम से रात, पर भयंकर है, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। Yeah, Fort it is. Look at the magical clouds. I have no words, literally. The sunset, I am hoping that it's going to be one of the best sunsets ever. Guys, अब तो सब्सक्राइब कर दो। देखो मैं कितनी कड़ी धूप में इतने पत्थरों के चट्टानों के ऊपर चढ़ के, पता नहीं कहाँ कितने मीटर्स ऊपर चढ़ के मैं ट्रैकिंग करके आ गई हूँ ऊपर श्रीलंका में, और ये इतनी खूबसूरत नज़ारे मैं आप सबको दिखा रही हूँ। I came with friends and all because everyone is getting their photos clicked, like nice photos clicked, and here I am trying to figure out to take a selfie, that too a stupid one. Although I have this unique photography ideas, but can't because I'm on my own. So yeah. Well, this might not be the topmost point in the world, but I feel like I'm on top of the world right now. Here you go. Look at the magical clouds. I have no words, literally. The sunset, I am hoping that it's going to be one of the best sunsets ever.